नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्पेन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें कि हाल ही में इसरो के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन और आने वाले वर्षों में जो क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या मिशन रखा गया, उसको देखेंगे। जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में वर्तमान मिशन से और आने वाले जो लक्ष्य रखा गया उससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो इम्पोर्टेंट का चर्चा करेंगे। तो देखते हैं साथियों, इसरो का वर्ष 2019 से 21 के प्रमुख मिशन जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अच्छा से देखेंगे। देखते हैं साथियों, पहला है, देखेंगे पहले मिशन। याद रखिएगा साथियों, मिशन का नाम, तिथि याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रक्षेपण यान या रॉकेट का नाम याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है EOS-3, जो कि एक असफल हो गया था। ये हाल ही में 12 अगस्त 2021 को छोड़ा गया था GSLV F10 के द्वारा। याद रखिएगा साथियों, GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था पृथ्वी अवलोकन के लिए, जो कि असफल रहा था। आगे देख लेते हैं एमेजोनिया 1। याद रखिएगा साथियों, यह ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 के द्वारा छोड़ा गया है। याद रखिएगा साथियों, PSLV C51 पूछा जा सकता है। PSLV C51 के द्वारा कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो अमेजोनिया 1, जो कि ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है। यह दोनों पृथ्वी अवलोकन के लिए भेजा गया था, पृथ्वी अवलोकन के लिए। आगे देख लेते हैं साथियों, EOS-1। इससे पहले EOS-1 भेजा गया था 2020 में PSLV C49 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देख लेते हैं GSAT-30, जो कि 17 जनवरी 2020 को ही छोड़ा गया था। एरियन 5 VA 251 के द्वारा। एरियन 5 याद रखिएगा साथियों, अगर GSAT-30 का बात करेगा तो एरियन 5 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं साथियों, RISAT-2B, इंपॉर्टेंट है साथियों। RISAT-2B के द्वारा, जो कि मई 2019 में ही छोड़ा गया था। PSLV C45 के द्वारा, नहीं साथियों, याद रखिए 45 नहीं, 48 के द्वारा, 48 के द्वारा छोड़ा गया था। PSLV C48 के द्वारा, यहाँ मिस्टेक है, C48 एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे है कार्टोसैट-3, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कार्टोसैट-3, जिसका अन्य नाम याद रखिएगा साथियों, कलाम सेट भी है, कलाम सेट V2 का नाम करके है। याद रखिएगा कार्टोसैट, जो कि 27 नवंबर 2019 को ही छोड़ा गया था PSLV XLC 47 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका डेट भी याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को, जो कि 18 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण 22 जुलाई को छोड़ा गया था GSLV Mach-3 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। तो जितना भी इसरो का मिशन 2019 से 21 के में हुआ था उसका इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। अगर इतना भी कर लीजिएगा तो निश्चित ही रूप से बना लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अगला स्लाइड में, इसरो का आगामी मिशन। इससे पहले देख लेते हैं PSLV और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा साथियों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कई बार यही पूछ दिया जाता है। आगे देख लेते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखेगा। आगे देख लेते हैं इसरो का आगामी मिशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगामी कौन सा वर्ष, कौन सा प्रक्षेपण यान छोड़ा जाएगा, कौन सा मिशन है। आगे देख लेते हैं पहला, इसमें देखेंगे मिशन, मुख्य रूप से मिशन और तिथि याद रखिएगा साथियों, प्रमुख बिंदु नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। पहला है चंद्रयान 3, यही इंपॉर्टेंट है साथियों। चंद्रयान 1 जो कि छोड़ा गया है, चंद्रयान 2 जो कि 2019 में, इससे पहले देखें, छोड़ा गया है। आगे है चंद्रयान 3, जो कि 2022 में छोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लीजिएगा। जो कि चंद्रमा की सतह को छूने और एक और प्रयास के लिए भेजा जाएगा, चंद्रमा की सतह को छूने के लिए भेजा जाएगा। वैसे चंद्रयान 2 भी जो भेजा गया तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, जिसमें कि विक्रम और लैंडर के रूप में विक्रम और रोवर के रूप में प्रज्ञान को भेजा गया था। इसी तरह चंद्रयान 3 का याद रख लीजिएगा 2022। गगनयान, याद रखिएगा, गगनयान का भी लक्ष्य 2022 ही है, जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। याद रखिएगा साथियों, गगनयान 2022 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान। शुक्रयान, ये भी पूछा जा सकता है साथियों। शुक्रयान इसरो के द्वारा 2024 में भेजा जाएगा। शुक्र से पता चलता है शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए। याद रखिएगा साथियों, शुक्र का जो ऑर्बिटर है यहाँ भेजा जाएगा शुक्रयान को। ऑर्बिटर उसके बाहरी कक्षा को कहा जाता है। आगे है मंगलयान 2, याद रखिएगा साथियों, मंगलयान 2 जो कि 2024 में भेजा जाएगा। मंगलयान भेजा जा चुका है साथियों, याद रखिएगा।
जो कि मंगल ग्रह के ऑर्बिटर पर कक्षा लगा भी रहा है मंगल मिशन के नाम से। आगे है मंगलयान 2 जो कि 2024 में भेजा जाएगा, याद रखिएगा साथियों, जो कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरनेटरी मिशन है, याद रखिएगा साथियों। दो इंपॉर्टेंट है, एक मंगलयान एक शुक्रयान, याद रखिए शुक्रयान और मंगलयान दोनों 2024 में ही भेजा जाएगा, याद रखिएगा साथियों। उधर देख लिए चंद्रयान 3, एक है गगनयान जो कि दोनों 2022 में, एक है शुक्रयान 1 और मंगलयान 2 दोनों को भेजा जाएगा 2024 में। आगे देख लेते हैं आदित्य L1 जो कि ये भी 2022 में भेजा जाएगा, सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है यह। यूरोपा क्लिपर 2024 भेजा जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ये पूछा जा सकता है कि यूरोपा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाता है, भेजा जाएगा, याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह के लिए, इंपॉर्टेंट है। यूरोपा क्लिपर 2024 भेजा जाएगा बृहस्पति ग्रह पर, जो कि यूरोपा का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं लास्ट है निसार, जो कि निसार को 2023 में भेजा जाएगा, जो कि पहला डुअल बैंड रडार इमरजेंसी उपग्रह है, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका आगामी जो मिशन है इसरो का वो निश्चित रूप से याद रखिएगा, जैसे 22 में क्या सम देखे हैं, चंद्रयान 3 गगनयान 1, एक देखें आदित्य L1, 22 का 3 देखें हैं, फिर से देख लीजिए साथियों 3 2022 का, एक सेकेंड 22 का 3 देखे हैं, एक देखे हैं चंद्रयान 3, एक गगनयान, एक देखे हैं आदित्य L1 3 देख लिए हैं। इसी तरह 24 का देखिए 2 है, एक है शुक्रयान 1 मंगलयान 2, और 23 का तो सिर्फ एक ही है निसार, जो कि पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह के लिए भेजा जाएगा। तो देख लिए, तो जितना भी इसरो का वर्तमान में जो मिशन हुआ है और आगामी जो मिशन है वो सभी को देख लिए हैं। आगे इसी वीडियो में साथियों देख लेते हैं एक ऑपरेशन है, जो कि कई ऑपरेशन पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो लंबा होगा तो साथियों पूरा जरूर देखिएगा, निश्चित ही रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। किसी भी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 तो कम से कम पूछा ही जाएगा, तो अच्छा से देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रमुख ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ओलिविया। साथियों कई बार अगर आप लोग सेट देते होंगे या कोई लेटेस्ट में एग्जाम हुआ होगा तो ऑपरेशन ओलिविया से कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि भारतीय तटरक्षक के द्वारा चला गया है उड़ीसा के ओलिव रिडल कछुओं को बचाने के लिए। याद रखिएगा उड़ीसा के तट पे ओलिव रिडल कछुआ आता है अपने प्रजनन क्रिया के लिए, जिसका संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया, नाम से ही पता चल जाएगा ऑपरेशन ओलिविया कहाँ, उड़ीसा के ओलिव रिडल कछुआ के बचाने के लिए। किसके द्वारा? ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साथियों, वैसे भी उड़ीसा यहाँ है तटरक्षक, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी बना लीजिएगा। आगे है ऑपरेशन देव शक्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा ऑपरेशन देव शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है ऑपरेशन देव शक्ति किसके लिए चलाया गया है? तालिबान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन सर्द हवा, इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि CRPF सीमा सुरक्षक बल BSF के जवान के द्वारा चलाया गया था। BSF के द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। याद रखिएगा साथियों ठंडी के समय में राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है पाकिस्तान से लगा हुआ जो ये इलाका है पाकिस्तान से, उसी के इलाके में BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था जो कि आतंकवादी घुसपैठी करता था, इसी का कारण। याद रखिएगा ऑपरेशन सर्द हवा से याद रख लीजिएगा कुहासा में एक ठंडी वाला हवा चलता है, इसी का कारण ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा, कहाँ? राजस्थान के पश्चिमी तट पर। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन, याद रखिएगा साथियों इंपॉर्टेंट है, जो कि केंद्र द्वारा टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त, याद रखिएगा साथियों पहले MSP में मात्र 3 फसल थे, कौन कौन? टमाटर प्याज और आलू। इसके अलावा अब 22 और जोड़ दिए गए हैं, याद रखिएगा साथियों कुल 22 हो गए हैं, जिसको बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है। तो याद रखिएगा साथियों MSP में अभी वर्तमान में 22 फसल को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये संख्या ही पूछा जा सकता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कितना फसल है, तो 22, मात्र इससे पहले मात्र 3 ही था, कौन कौन? प्याज, टमाटर और आलू। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट करने हेतु चलाया गया था। याद रखिएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र चलाया गया था मालदीव के देश को सहायता देने के लिए।
ऑपरेशन नमस्ते इंपॉर्टेंट है साथियों, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा, ये पूछा जा सकता है ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था, तो भारतीय थल सेना के द्वारा, इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑपरेशन वनीला नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत मिशन के द्वारा, किसके द्वारा वनीला, आपदा राहत मिशन के द्वारा कौन चलाया था, भारतीय नौसेना के द्वारा, इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर ऑपरेशन नमस्ते की बात की जाए तो भारतीय थल सेना, वही ऑपरेशन वनीला की बात की जाए तो ऑपरेशन भारतीय नौसेना के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, ये भी साथियों याद रखिएगा। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था, याद रखिएगा साथियों। वनीला और संकल्प दोनों भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन बंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालाकोट स्ट्राइक को कोड करने के लिए, याद रखिएगा साथियों। बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था उसके लिए ऑपरेशन बंदर चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा साथियों। बीएसएफ के द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन थर्स्ट, इंपॉर्टेंट है साथियों, रेलवे सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, जो कि आरपीएफ के द्वारा आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल, याद रखिएगा साथियों, पानी की बोतल से संबंधित चलाया गया था ऑपरेशन थर्स्ट। वैसे याद रखिएगा प्यास से थर्स्ट को जोड़ के रखिएगा, आरपीएफ के द्वारा। आगे है समुद्र सेतु ऑपरेशन समुद्र मैत्री, याद रखिएगा साथियों, ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो कि भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया को मदद करने के लिए चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे है ऑपरेशन थंडर, याद रखिएगा रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए, याद रखिएगा साथियों, रेलवे द्वारा जो आरक्षित रिजर्व जो टिकट रहता है उसमें कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। लास्ट है ऑपरेशन 25 जो कि पुलवामा मास्टरमाइंड आतंकवादी को पकड़ने के लिए, याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड गाजी राशिद को पकड़ने के लिए, याद रखिएगा साथियों, दिख नहीं रहा है, गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। तो साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थे साथियों, अगर इतना कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होने वाला आप लोग के एग्जाम में। तो साथियों आज के वीडियो में देखे हैं इसरो का वर्तमान जितना भी किया गया मिशन और आगामी मिशन, इसके अलावा जितना भी देखें प्रमुख ऑपरेशन। तो दोस्तों बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोगों को एग्जाम में अगर ये सभी वीडियो देख के चल जाइएगा जितना भी इससे पहले वीडियो बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी अन्य विद्यार्थी से 1 से 2 नंबर ज़्यादा ही लाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।